नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एफडी यादव और इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था क्षेत्रफल। क्या इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल। तो एफडी यादव के अंदर पढ़ रहे भैया हम, चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसे इंग्लिश में कहते हैं हम एरिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसे? एरिया। और इससे पिछली क्लास में हम क्वेश्चन कर चुके हैं 140 तक, और आज क्वेश्चन रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 141। तो भैया क्वेश्चन नंबर 141 को पढ़ो। तो इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है इसमें? साठ मीटर गुणा 30 मीटर माप के एक आयताकार मैदान के एक कोने से बांधी 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर से एक गधे को बांध दिया जाता है। तो एक भैया आयताकार क्या है? मैदान। तो एक आयताकार मैदान है कुछ इस प्रकार का, जो क्या है? आयताकार मैदान। और लंबाई दे रखी है इसकी 60 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर। और इसके एक कोने से जो है एक गधे को बांधा जाता है। इसके एक कोने से एक गधे को बांधा जाता है। उसकी रस्सी है 16 मीटर। कितनी है? तो वो बता रखी है 16 मीटर। तो हमें बताना है गधा उस मैदान के लगभग वर्ग मीटर में घास को चरेगा। गधा मान लिया हमने इस जगह बांध दिया। कहाँ बांध दिया? इस जगह। उसकी रस्सी है 16 मीटर। कितनी है? 16 मीटर। तो कहीं इस जगह जाएगी और क्या, और ये इस जगह जाएगी। तो इतने भाग को जो है वो गधा क्या करेगा? चरेगा। तो इस पोर्शन का हमें क्षेत्रफल बताना है। इस पोर्शन का जो है हमें क्षेत्रफल बताना है। और हम जानते हैं यहाँ बनता है 90 डिग्री। क्या बनता है इस जगह? 90 डिग्री। तो बस ये क्या है? त्रिज्याखंड, या आप कह सकते हैं ये है वृत्त का चौथा हिस्सा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो। रस्सी की लेंथ है 16, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है? 16। या तो भैया निकाल लो वृत्त का चौथा हिस्सा, या फिर निकाल लो त्रिज्याखंड से। तो इस जगह लगा देंगे हम, त्रिज्याखंड से निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो पाई का मान रखो 22/7। आर का मान कितना है? 16 गुना में 16 और थीटा है 90 अपॉन में 360 डिग्री। 9 चौक 36, 4 से 4 बारी, 16 चौका 64, 16 चौका 64 गुणा 22/7। तो 64 गुणा 22 बटे में आ गया 7। तो 22 चौक 88, हाँसी लगे 8, और 22 दिया 22 छक्का। तो 22 छक्का 6 दूनी 12 और 1 13, 132 और 8 तो बजाएंगे 140 और बटे में 7। तो 7 दूनी 14, यहाँ जाएगा 0 और 7 का ना 7 पॉइंट कितना जाएगा 10 और 7 का ना 7, 3 बचेगा। तो ये जो आएगा वो आएगा 201 लगभग में, 201 के लगभग में। तो हमसे भैया लगभग में पूछा था क्या?
हमसे जो है लगभग में ही पूछा था, तो आंसर हो जाएगा इसका 201, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 141। तो इसमें देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 142, इसमें बताया गया है यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो त्रिभुज का संगत शीर्ष की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो भैया एक काम करो, एक बना लो त्रिभुज जिसका आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हमसे पूछी है, इसे h मान लो, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का। इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है इसकी? 8 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है त्रिभुज की संगत शीर्ष की लंबाई, यानी कि ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है? ऊंचाई। तो क्षेत्रफल तो इनके क्या है? इक्वल। तो इसका क्षेत्रफल लगाओ 1/2 आधार गुणा में हाइट या ऊंचाई, वो है h। इसका क्षेत्रफल जाएगा वृत्त का पाई r स्क्वायर, r का मान क्या है? 8, तो 8 गुणा में 8, और ये दोनों क्या है बता रखा सवाल में, ये दोनों है बराबर। तो 2 से 8 कटेगा 4 बारी, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। h का मान पूछा है, h का मान पूछा है, तो वो जाएगा 16 पाई। तो 16 पाई हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो, सी। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 143। अब भैया इन्हें कर लो डिलीट। तो भैया यहाँ से ये हमने जो है कर दिए डिलीट। और अब जो है हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 143 में जो है क्या बता रखा है। तो इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है इसमें? किसी वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबा चाप द्वारा बनाया गया है, तो उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। एक त्रिज्याखंड है भैया, कुछ इस प्रकार का होगा, क्या है? त्रिज्याखंड। और इसके चाप की लंबाई दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो भैया जब भी हमें किसी त्रिज्याखंड का त्रिज्या दी हो और उसकी परिधि दी हो, तो इस केस में क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस केस में? क्षेत्रफल त्रिज्या इसे लिख सकते हैं हम, त्रिज्या गुना में चाप अपॉन 2, तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, गुना में चाप कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर, अपॉन में आएगा 2। पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, 5 चौक 20, 35 को भागो 4 से, 4 7 28, 4 8 32, कितना बचा? 3। पॉइंट लगाओ, हो जाएगा 30, और 4 7 28, तो 8.7 कितना जाएगा?
8.7। और भैया इसे आगे कर लो, और कितना बचा था, 4 सत्ते 28 हो गया 20, कितना हो गया 20, और 4 पंजे 20, तो ये जाएगा 8.75। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर देख लो अब 144। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है इसमें, आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले भैया चित्र बना लो इसका। तो ये जो है कुछ चित्र इस प्रकार का है, और क्या चित्र जो है वो कुछ इस प्रकार का है। और ये क्या है, वृत्त का त्रिज्याखंड ये दे रखा 45, कितना दे रखा है वो, ये दिया है हमें 45 डिग्री। तो हमें जो है आरेखित भाग का क्षेत्रफल बताना है, और ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। इस पोर्शन का हमें, इस शेडेड पोर्शन जो है, इस पोर्शन का हमें क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना, इस शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बताओ इस त्रिज्याखंड को छोड़कर। क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ इस त्रिज्याखंड को छोड़कर, ये तो पूछा गया इसमें। तो बताओ भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो 14 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। और मैं आपसे ये पूछूं कि भैया इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 7। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 7, क्योंकि व्यास है 14, त्रिज्या हो जाएगी 7। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर इस पोर्शन का क्षेत्रफल घटा दो। क्या, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालो, तो हमारे पास आ जाएगा शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान है 7, तो 7 का वर्ग कर दो डायरेक्ट 49, माइनस कर दो उसमें से इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 49 थीटा यानी कि 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। तो ये जाएगा इससे 8 बारी, कितने बारी, 8 बारी। अब जो है 49 पाई 49 पाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1/8। क्या बचेगा इस जगह, 1/8। तो भैया अब जो है इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम हो जाएगा 8 माइनस 1/8, तो यहाँ जाएगा 7/8। तो इस जगह लिख दो 7/8। ये है 49 और पाई का मान रखो 22/7। 7 से 7 कैंसिल, इसे काट दो, 2 से 4 बारी, ये 11 बारी, और 11 की गुणा कर दो 49 में, बटे कर दो 4, तो 11 नम 99 हासिल लगे 9, 11 चौक 44 और 9 44 और 9 कितने जाएंगे, तो वो जाएंगे 53 बटे में 4। 4 का ना 4, 4 तिया 12 और 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, 4 चौक 16, कितना बचा 3, पॉइंट लगा लो, तो हो जाएगा 30 और 4 सत्ते 28। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा
वो हो जाएगा पहला 34.75। तो पहला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 145। तो क्वेश्चन नंबर 145 पढ़ो भैया। क्वेश्चन नंबर 145। तो इसमें क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 145 में नीचे दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का चाप PQ की लंबाई क्या होगी? तो एक वृत्त दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 145। तो भैया चित्र दे रखा है, पहले चित्र बनाओ कुछ इस प्रकार का। ये बना दिया हमने एक वृत्त। ये है इसका केंद्र बिंदु और ये है कुछ इस प्रकार का। ये कोण दे रखा है इसका 45 डिग्री। यो है P, यो है Q और यो है O। तो हमसे जो है PQ की लंबाई पूछी है, PQ की लंबाई पूछी गई है हमसे और वृत्त की परिधि दे रखी है हमें कितनी? 90। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और ये दे रखी है हमें 90। तो यहाँ से जो है 2 से 90 को काट दो, 45 बारी पाई का मान रखो 22/7 r 45। तो r बराबर क्या जाएगा यहाँ से 45 × 7 और बटे में आएगा 22। तो ये आएगी हमारे पास r का मान। क्या ये r का मान P और Q, यानी कि इस त्रिज्याखंड जो है वो इसकी हमसे परिधि पूछी गई है। क्या पूछी गई है? परिधि। तो पहले भैया हमें इस कोण का पता होना चाहिए, तभी तो हम परिधि निकाल पाएंगे। तो यह नोट करके लिख लो भैया। क्या? इस जगह नोट करके लिख लो वृत्त के केंद्र पर बना कोण लिखो। वृत्त के केंद्र या केंद्र बिंदु पर बना कोण दोगुना होता है। उसकी परिधि पर बने कोण का तो भैया हमने बताया है वृत्त के केंद्र पर बना कोण दोगुना होता है उसकी परिधि पर बने कोण का। तो परिधि पर बना कोण कितना है? 45। वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है हमने लिखवाया है वृत्त के केंद्र पर बना कोण दोगुना होता है उसकी परिधि पर बने कोण का। तो ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा वो?
90 डिग्री। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, वृत्त की परिधि पर बना कोण आधा होता है वृत्त के केंद्र पर बने कोण का। तो ये इसका आधा भी है भैया और ये इसका 2 गुना भी है, तो ये हो जाएगा 90। इसकी परिधि निकालनी है हमें। तो परिधि होती है त्रिज्याखंड की 2πr थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो 2 पाई का मान रखो 22/7, आर का मान निकाला अभी हमने 45 गुणा 22 कितना 45 गुणा में 7 बटे में 22 और थीटा का मान निकाला अभी हमने 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 2 से 4 घटेगा 2 बारी, तो क्या बचा भैया 45 और बटे में 2, 45 बटे में 2, तो कितना जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 22.5। कितना जाएगा 22.5। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 सही 1/2। इसे जो है हम लिख सकते हैं 22 सही 1/2 और यो जो है ऑप्शन नंबर है हमारा बी। अब इसे जो है हम डिलीट करते हैं और सवाल नंबर देखते हैं अब हम 46 या क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 146। तो क्वेश्चन नंबर 146 को पढ़ो भैया। इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया है एक वृत्त एक स्पर्श रेखा, एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है। ए बी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, क्वेश्चन नंबर है जो 146 और इसमें जो है चित्र दे रखा है। तो चित्र पहले बनाओ भैया, जब चित्र दे रखा है तो चित्र बनाओ। और क्या ये भैया वृत्त है कुछ इस प्रकार का, यो केंद्र बिंदु है और इसे जो है यहाँ मिलाया गया है और इसे यहाँ मिलाया गया है और इसे जो है कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया गया है और इसे इस तरीके से आगे बढ़ाया गया है। तो बस शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल बताना है हमें। ये दे रखा है 45, इस शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता रखा है। ये 2 है और ये भी 2 है। इसका नाम दे रखा है बी और इसका नाम दे रखा है ए और इसका नाम दे रखा है ओ। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। क्या बनेगा इस जगह 90 डिग्री, क्यों त्रिज्या है जो, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 90 यो और 45 यो। तो बचा कितना, तो आप बोलो सर वो बचा कितना हो गया 135। 180 में से 135 घटा दो, 180 में से 135 घटा दो तो बचेगा 45। तो ये हो जाएगा 45। और हम जानते हैं 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो ये हो जाएगी कर्ण। तो बस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के सारे का उसमें से हम माइनस कर देंगे इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्याखंड जो है इतना पोर्शन, इस पोर्शन का क्षेत्रफल कर देंगे माइनस, तो साइड पोर्शन का क्षेत्रफल जाएगा हमारे पास। तो पहले निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार भी 2 है ऊंचाई भी 2 है। ये तो कर्ण है भैया, चाहे आधार से मान लो चाहे आधार से मान लो। तो 2 गुणा में
2 से 2 कैंसिल, तो आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 2, उसमें से माइनस कर दो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा कोण में 360 डिग्री। पाई का मान भैया नहीं रखा गया तो 2, पाई का मान ऐसे रहने दो। r का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, और उसका क्या है स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। थीटा का मान है 45, थीटा का मान है 45, और 45 बटे में आएगा 360, तो 45 से हम 360 को काटेंगे तो ये कटेगा 8 बारी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस जगह बटे में 8। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 2 माइनस का π/2, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो भैया कौन सा है, तो सर आप बोलोगे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा हो जाएगा यो? ऑप्शन नंबर पहला। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 147, और ये है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। क्या है क्वेश्चन नंबर 147 से जो है वो है भैया प्रतिशत पर, लिख सकते हैं हम इस जगह, टाइप है हमारा प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न ये टाइप है हमारा, और क्वेश्चन नंबर देखो अब 147 क्या बता रखा है इसमें, क्या बता रखा है इस क्वेश्चन में। तो इसमें बता रखा भैया एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई 60% बढ़ाकर, यानी कि 60% बढ़ा दी जाती है, और उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिसके क्षेत्रफल में समान रहे, मतलब उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या? उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लंबाई बढ़ा दी 60%, ये क्या है बढ़ाई गई है, प्लस लगा दो इस जगह, इसका मतलब है ये बढ़ाई गई है। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/5, 3/5। और भैया आपको नहीं पता हो कैसे आई है, तो आप जो है इस जगह लिख सकते हैं 60 बटे में प्रतिशत का निशाना डालेंगे बटे में 100, 1 0 से 1 0, और यो 2 से काट दिया 3 बारी, और यो 2 से काट दिया 5 बारी, तो 3/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/5। तो पहले लंबाई थी 5 और अब बढ़ा दी 3। जब हम 5% जब 5 का हम 60% निकालेंगे तो कितना जाएगा 3। तो पहले थी लंबाई 5 और 60% बढ़ा दी, 60% बढ़ा दी मतलब 3 बढ़ा दी, तो अब हो जाएगी 8। और बताया है इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो इसकी क्या बताया है, तो इसकी चौड़ाई को कितने % कम करा जाए। तो भैया 5 से 8 बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो 8 से जो है 5 घटा दो, 8 से जो है 5 लाना है, कितना कम करना है 3। किससे कम करा? 8 से। प्रतिशत तो बताना है गुणा में 100, तो इसे काटो 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये जाएगा 25 × 75 बटे में 2, 75 बटे में 2, तो यहाँ जाएगा 3 7.5 37.5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर है वो डी में, तो 37.5% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 148। तो इसमें बताया गया है
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुनी कर दी जाती है। एक आयत है, उसकी लंबाई को भी दोगुना कर दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को भी दोगुना कर दिया जाता है। आगे बोला है, आगे क्या बोला है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। क्या उसके क्षेत्रफल में जो है कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो भैया ये था कोई आयत, कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, एक आयत, और ये भी कोई क्या है, एक आयत। तो बताया गया है इसकी लंबाई में भी दोगुना बढ़ा देती है और इसकी चौड़ाई को भी दोगुना बढ़ा दिया जाता है। तो मान लिया हमने पहले इसकी लंबाई भी एक थी और चौड़ाई भी इसकी एक थी। इसकी लंबाई भी एक थी पहले और चौड़ाई भी एक थी। मैंने क्या है, मैंने जो है भैया माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं एक की जगह। तो अब इसे दोगुना कर दिया जाता है, इसकी लंबाई को भी दोगुना कर दिया जाता है और इसकी चौड़ाई को भी दोगुना कर दिया जाता है। तो पहले एक थी, इसका दोगुना दो, पहले चौड़ाई भी एक थी, इसका दोगुना दो। तो बताना भैया इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक, क्षेत्रफल हो जाएगा एक, और इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल बोलोगे आप सर, वो हो जाएगा 4। तो पहले क्षेत्रफल भैया एक था, पहले क्षेत्रफल एक था और अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 4। तो 1 से 4 जो है वो हो गया। तो आप बोलो सर 1 से जो है 4 हो गया, कितना बढ़ गया। तो आप बोलो सर वो बढ़ गया 3। और किससे बढ़ा, तो ये बढ़ा 1 से, और प्रतिशत में बताने के लिए 100। तो ये हो जाएगा 300%। 300% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 149। तो क्वेश्चन नंबर 149 पढ़ो भैया। इसमें बताया गया है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर अधिक की गई है। 30 सेंटीमीटर कितनी, 30% और 25% अधिक की गई है। लंबाई चौड़ाई, तो हमें बताना है इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से एंड डॉट डॉट दे रखा है, इस जगह डॉट डॉट अधिक होगा, कितने % अधिक होगा। तो ये एक इस जगह फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, a + b + ab अपॉन 100, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और इसका हम दूसरा तरीका भी बताएंगे, हम इसका। तो पहले देखो इस फॉर्मूले से, तो a हो जाएगा 30, इसे जो है a मान लो, इसे b प्लस b हो जाएगा 25, और यहाँ हो जाएगा ab, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, 25 × 75 750 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ जाएगा 10 से हम भाग देंगे 75 में, तो यहाँ जाएगा 7.5, और यहाँ जाएगा 55 यहाँ प्लस जोड़ लो ना, तो यहाँ जाएगा 55 60, और यहाँ जाएगा 62.5। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो भैया कौन सा है। ऑप्शन नंबर है आपका डी, ये क्या आता है प्रतिशत में, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इसका दूसरा तरीका। तो इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया 100 था पहले, तो लंबाई में भी 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो हो जाएगा 130/100, परसेंट है तो बटे में 100, गुणा में चौड़ाई में 25% की, तो 125। 100 में जो है हमें ऐड करके लिखना,
100 में हमें ऐड करके लिखना है। तो भैया 100 से 100 कैंसिल कर दो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यो क्या है 4, क्या है वो 4, 2 से काटो, कितनी बारी 6 और ये कटेगा 5, तो ये आ गया 65 गुणा में 5 बटे में 2, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32 बटे में 2, तो यहाँ जाएगा 16, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 5, तो ये आ गया 162.5। 162.5 हमने माना था क्षेत्रफल 100 और 100 से बढ़कर हो गया 162.5, तो 100 से कितना बढ़ गया, तो आप बोलो सर वो बढ़ गया 62.5, तो 62.5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्या है प्रतिशत, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 150। अब जो हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 150, इसमें बताया है यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाता है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 150, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भैया, वो होता है a² या फिर लिख सकते हैं हम इसे a गुणा a। तो इसके क्षेत्रफल को 40% बढ़ा दिया जाता है, तो हमने मान लिया पहले था वो 100, पहले 100 था, पहले वर्ग का क्षेत्रफल 100 था, तो जब बताना जब उसका क्षेत्रफल 100 था तो उसकी भुजा कितनी होगी, तो आप बोलो सर भुजा होगी उसकी 10 की, तो यहाँ से हमें भुजा का पता चल गया, भुजा है 10। जब हमने उसका क्षेत्रफल 100 माना है तो भुजा हो जाएगी 10। अब बताया गया है इसके क्षेत्रफल में जो है वो 44% की वृद्धि कर दी जाती है। क्या, इसके क्षेत्रफल में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 144%। तो बताना इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, तो आप बोलो सर भुजा अब हो जाएगी इसकी 12। क्या, भुजा इसकी जाएगी अब 12। तो हमें बताना है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी, तो उसकी प्रत्येक भुजा में वृद्धि पूछी कितनी होगी, तो 10 से 12 हो गई, कितनी बढ़ गई 2 बढ़ी, किससे बढ़ी, तो आप बोलोगे 10 से बढ़ी, गुणा में 100, प्रतिशत से बतानी है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये जाएगा 10 दूनी 20%, तो 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो भैया कौन सा है, सी, ऑप्शन नंबर सी। और इस जगह जो भैया आप इसे ऐसा ना करना चाहते हो तो इस जगह एक फॉर्मूला लिख लो, वृद्धि पूछी है, क्या पूछी है वृद्धि, तो वृद्धि पूछी है तो ऊपर लिख दो अंतर और नीचे छोटा मान, छोटा मान गुणा में 100। तो वृद्धि पूछी थी, अंतर ले लो इन दोनों संख्याओं का अंतर, 10 और 12 का कितना अंतर था 2, तो इस जगह अंतर लिख लिया हमने 2, और छोटा मान लगाओ, तो छोटा मान 10 है या 12, तो आप कहो सर छोटा मान है 10। तो बस इससे भी आंसर आपका 20% आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151 में क्या होता रखा है, तो इसमें होता रखा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी,
तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी? 10% की हो रही है भैया वृद्धि और 10% की हो रही है कमी। तो इस केस में हमेशा होती है, इस जगह लिख लो क्या, इस केस में हमेशा होती है कमी। कितने की कमी होती है? तो वो होती है a² अपॉन 100। तो a², a का मान है 10, 10 का वर्ग 100 बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल। तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगी 1% की कमी। हमने बताया था इस केस में जो है हमेशा होती है कमी। 1% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो भैया कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला। और इसका एक एग्जाम्पल और ले लो। एग्जाम्पल देखो इसका, अगर बता दिया 20% की हो रही है वृद्धि और 20% की हो रही है कमी, तो बताना कुल मिलाकर वृद्धि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो मैंने बताया था इस केस में जो है हमेशा होती है कमी, जब ये दोनों मान क्या हो सेम, उतने ही % की वृद्धि हो रही हो और उतने ही % की हो रही हो कमी। क्या? उतने ही % की वृद्धि और उतने ही % की हो रही हो कमी। तो इस केस में हमेशा होती है कमी। सर कमी क्या होती है? तो वो होती है a² अपॉन 100, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और बटे 100। बात एक ही है। तो 20 की मल्टीप्लाई 20 से, तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगी 400। क्या? 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी 4% की कमी, 4% की कमी। यो था भैया एक एग्जाम्पल, यो था एक एग्जाम्पल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो पहले बताओ गोले के सतह का क्षेत्रफल होता कितना है? तो वो होता है πr²। तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? पहली बात तो बात चल रही है त्रिज्या की, तो इनसे कोई मतलब नहीं। फिर दूसरी बात ये है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अगर गोले के सतह का क्षेत्रफल जो बदलेगा वो बदलेगा इस पाई के, इस आर के अनुसार। इनसे कोई मतलब नहीं है। ये है स्थिर। क्या है? कांस्टेंट। ना ही तो 4 बदलेगा और ना ही पाई का मान बदलेगा। तो कौन बदलेगा? आर बदलेगा। तो इनसे कोई मतलब नहीं है हमारा। तो पहले थी आर, इसमें बता रखा है उसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया है। तो इसकी त्रिज्या पहले थी r² और इसे दोगुना कर दो तो ये हो जाएगी अब 2r²। क्या हो जाएगी? 2r²। इसे दोगुना कर दिया तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा r²। क्या कर दिया हमने? इनका वर्ग। तो पहले त्रिज्या r² थी, अब हो गई 4r²। कितनी बढ़ गई? तो आप बोलोगे सर वो बढ़ गई 3r²। किससे बढ़ी भैया? r² से बढ़ी। और बटे में गुणा में क्या लगाते हैं? 100। r से r कैंसिल। तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा 300%। ऑप्शन नंबर जो है भैया वो हो जाएगा ई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। गोले के सतह का क्षेत्रफल लगाया हमने πr²। इनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? सतह का क्षेत्रफल जो डिपेंड करेगा वो करेगा r पे। अगर r बढ़ेगा तो सतह का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और यो घटेगा तो सतह का क्षेत्रफल भी घटेगा। इनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? कांस्टेंट है और बात भी जो चल रही है वो चल रही है r की। पहले r² था, इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया तो हो जाएगा 2r²। इसका वर्ग करा 4r²। तो पहले थी त्रिज्या थी r², अब हो गई 4r²। कितनी बढ़ गई? 3r²। किससे बढ़ी? r² से। गुणा में 100। काटो भैया तो ये आएगा 300%। ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 153, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो इसमें बता रखा भैया यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में
बढ़ेगा क्षेत्रफल, घटेगा क्या होगा, तो 12.5% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो मेरे को जो भैया ये बताओ आप, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, और 10% कम करा जाता है, और 10% भैया कम कर दिया, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 1/10। तो ये क्या है, लंबाई, और यो है बढ़ा दी जाती है। इस प्लस का मतलब है बढ़ाया है इस जगह, और इस माइनस का मतलब है घटाया है, और यो है चौड़ाई। तो पहले लंबाई थी, टोटल मानते हैं हम नीचे वाली संख्या को, पहले लंबाई थी, यहाँ लिखो लंबाई और यहाँ लिखो चौड़ाई। पहले लंबाई थी 8, और 8 से बढ़ाकर कितना कर दिया, अगर हम 8 का 12.5% निकालेंगे तो वो आएगा 1। तो पहले लंबाई थी 8, उसमें 1 बढ़ा दिया तो हो जाएगी 9। पहले चौड़ाई थी 10, उसमें से 1 कम करा गया है, माइनस का मतलब क्या है, कम करा गया है, तो हो जाएगी 9। क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी, ये पूछा है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इस जगह 10 अट्ठे 80, और 9 नम 81, 9 नम 81। तो 80 से 81 हो गया, क्या 80 से 81 हो गया, तो भैया क्या होगी, वृद्धि। तो हमने प्लस का निशान लगा दिया, इस प्लस का मतलब है वृद्धि होगी। तो भैया कितने की वृद्धि हुई, 80 से 81 हो गया, 1 की वृद्धि हुई। किससे बढ़ा, तो वो तो बताओगे आप, वो बढ़ा 80 से, बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत में बताना है हमें। तो ये जाएगा 5/4, 4 का 4, और पॉइंट लगाओ, यहाँ जाएगा 10, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20। प्लस का मतलब है वृद्धि हुई है इसमें, प्लस का मतलब क्या है, इसमें जो है वृद्धि हुई है, कितने की, 1.25 की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर डी। और पहला ऑप्शन है भैया 1.25 घटा जाता है, पहला ऑप्शन है 1.25 घटा जाता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्यों, इसमें जो है वृद्धि हुई है, क्योंकि 80 से बढ़ गया 81 हो गया, तो वृद्धि तो हो रही है। इस प्लस का मतलब भी क्या है, वृद्धि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।